बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है सर्ड को और उसकी टाइप्स को कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सर्ड। एंड देन हम फर्दर जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि आपके पास सर्ड की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ अ सर्ड? So very simple definition is that an irrational number with rational radicand is called a surd. Okay. अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से? फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पे n है। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड अ सर्ड। सिंपल। अब यहाँ पर देखें व्हाट इज़ मेन बाय के इर्रेशनल नंबर विद रैशनल रेडिकेंड, इसका मतलब क्या है? यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है, तो ये सारे का सारा नंबर जो है ये आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? आपका इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसका जो रेडिकेंड है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। यानी कि स्क्वायर रूट के नीचे ये जो वैल्यू है ना, ए शुड बी अ रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड? ये आपका रैशनल नंबर हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको देखेंगे तो ये आपका क्या होना चाहिए? इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। देन वी से दैट कि ये आपका क्या कहलाता है? सर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए क्या है? ए आपके पास है रेडिकेंड। ओके, और यहाँ पे ये जो n है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ सर्ड। n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सर्ड। अगर हम डिस्कस करें, अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास जो है ये n ऑर्डर का सर्ड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये भी आपका सर्ड है। ठीक है, अब देखें 2 आपका रैशनल नंबर है, लेकिन ओवरऑल ये इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है, ऑर्डर जो है वो 2 होता है अगर अकेला स्क्वायर रूट हो। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर सर्ड कहलाएगा। सेकंड ऑर्डर सर्ड। ओके, सिमिलरली अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7/3 एंड इट्स सेवन्थ रूट, तो ये भी आपका सर्ड है, क्योंकि देखें जो नीचे रेडिकेंड है वो आपके पास क्या है? आपका रैशनल नंबर है। यानी कि 7/3 आपका रैशनल नंबर है। सर्ड के लिए ये कंडीशन है ना कि आपके पास जो रेडिकेंड है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये इर्रेशनल नंबर है आपके पास। ठीक है, ओके। अब ये किस ऑर्डर का सर्ड है? यहाँ पे देखें, इसका इंडेक्स क्या है आपके पास? 7। सो इट इज़ अ सेवन्थ ऑर्डर सर्ड। ओके, ये आपका किस ऑर्डर का सर्ड होगा? सेवन्थ ऑर्डर सर्ड होगा आपके पास। ओके, तो अब सर्ड को अगर आपने पहचानना है तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये सर्ड है या नहीं। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये आपका सर्ड कहलाता है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब देखें इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये आपका सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो स्क्वायर रूट साइन के नीचे यानी कि जो रेडिकेंड है आपका, एक्चुअली ये आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। ये आपका रेडिकेंड जो है इट शुड बी अ रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है आपका? इर्रेशनल नंबर। अब ये आपका सर्ड की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा, क्योंकि जो आपका रेडिकेंड है वो इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सर्ड। नॉट अ सर्ड, ये आपके पास सर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपके पास ये सर्ड की डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। ठीक है, तो मेन जो टाइप्स हम डिस्कस करते हैं सर्ड की, वो हमारे पास है मोनोमियल सर्ड, यहाँ पर बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल सर्ड। ओके, सो
टाइप्स ऑफ सर्ड। नंबर वन, आपके पास है मोनोमियल सर्ड, मोनोमियल सर्ड, ठीक है। नंबर टू, आपके पास है बायनोमियल सर्ड, बायनोमियल सर्ड। नंबर थ्री, आपके पास है ट्राइनोमियल सर्ड। ओके, इसी तरह आपके पास फोर्थ टर्म सर्ड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन जो है, हम इन्हीं तीन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। और मोर एक्यूरेटली अगर मैं बताऊं तो आपके सिलेबस में यही दो टाइप्स मेन डिस्कस होंगी आपकी। और थर्ड टाइप भी होगी डिस्कस, लेकिन मेन जो है वो आपकी मोनोमियल सर्ड और बायनोमियल सर्ड वाली टाइप जो हैं ये डिस्कस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है कि मोनोमियल सर्ड क्या होते हैं आपके पास। What is a monomial surd? So simple is that a surd which contain only one term is called a monomial surd. ठीक है, a surd which contain only one term is called monomial surd. वो आपका मोनोमियल सर्ड कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया आपके पास, ठीक है, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ y आ जाता है, ठीक है, या आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5, या आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये सारी मोनोमियल सर्ड्स हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल टर्म्स हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। सिमिलरली आपके पास बायनोमियल सर्ड की डेफिनेशन क्या होगी। अ सर्ड विच कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल सर्ड। So the simple definition is that a surd which contain two terms is called binomial surd। वो आपका बायनोमियल सर्ड कहलाएगा, ओके। अच्छा, जब हम बायनोमियल सर्ड की बात करेंगे, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हों। उसमें एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं लिखूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये भी आपका बायनोमियल सर्ड है, क्योंकि ओवरऑल ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सम है टू वैल्यूज़ का, जिसमें एक वैल्यू रैशनल है, एक इरेशनल है, लेकिन ओवरऑल ये इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ बायनोमियल सर्ड, ठीक है। इसी तरह से आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 भी लिख सकते हैं। दोनों भी आपकी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हो सकती हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, बायनोमियल सर्ड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 73 माइनस 5, तो ये भी आपका क्या है, बायनोमियल सर्ड है। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से इसी डेफिनेशन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट, तो हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ अ ट्राइनोमियल सर्ड। तो जैसे ट्राइनोमियल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो सर्ड होगा ये कंटेन करेगा थ्री टर्म्स को, ठीक है, ट्राइनोमियल सर्ड। ओके, सो डेफिनेशन इज दैट अ सर्ड which contain three terms are called trinomial set, ट्राइनोमियल सेट, ओके। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, या आप ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 125, ओके। तो ये आपके पास जो है वो डेफिनेशंस हैं किसकी, ट्राइनोमियल सर्ड की, ठीक है। तो ये आपके पास मेन टाइप्स हैं जी सर्ड की। कि मोनोमियल सर्ड क्या होता है,
बाइनोमियल सर्ड क्या होता है और ट्राइनोमियल सर्ड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट कि हम किसी भी सर्ड का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। ओके, सो अगर आपको कोई भी सर्ड गिवन है, बाइनोमियल सर्ड गिवन है, अब देखें जो मोनोमियल सर्ड होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है आपका। ठीक है, मोनोमियल सर्ड इज सेल्फ कॉन्जुगेट। ओके ओके, उसके बाद जो बाइनोमियल सर्ड है, conjugate of binomial surd is obtaining by changing the sign between terms। ओके, जो दोनों टर्म्स के बिटवीन साइन आएगा उसको आप अगर चेंज कर देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये अगर आपको कोई भी एक बाइनोमियल सर्ड दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, आपने जस्ट जो दरमियान वाला साइन है वो चेंज करना है, उसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। सिमिलरली अगर आपके पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट आपके पास होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो जो इन दोनों टर्म्स के बिटवीन साइन आ रहा होगा उस साइन को जस्ट आपने चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव। यानी कि अगर है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास, इट्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट, होपफुली कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सर्ड क्या है। ठीक है, और सर्ड की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और आपने किसी भी बाइनोमियल सर्ड का जो कॉन्जुगेट है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको वीडियोस जो हैं मैथ से रिलेटेड मिलती रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।